सब दे दे रहे, 2 किलो तो मैं चांदी दे रही, 1 तोला की बाली दे रही, जितनी मेरी है सती में सब चीज दे रही। जब भी मेरी लड़की की शादी की गाड़ थी। अच्छा, आज बारात आने वाली थी और दुल्हन किसी दूसरे घर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दहेज के लालच में आकर के दहेज लोभियों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। हमारी इकली बेटी है, हम यहाँ से जीना छिपा रहा, सब चीज दे रहा। हमने कही हमने 5 लाख रुपया चाहिए और किराटा गाड़ी चाहिए। किराटा हम पे इतना है, नगना है तो हम आपकी लड़की ना ले जाऊँ। घर की पुताई की हुई है, पूरे घर को बड़े ही अच्छी तरीके से सजाया गया है, क्योंकि बारात जो घर में आने वाली है। के फ्रिज हैं, कूलर हैं, वॉशिंग मशीन है, बर्तन हैं, ये वो सारे सामान हैं जो कि घर के जरूरत के सामान हैं। दोस्तों, मेवात इलाके में दहेज को लेकर के न जाने कितने ही रिश्ते खराब होते हैं और न जाने कितनी ही महिलाओं को मार दिया जाता है। आज एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज बारात आने वाली थी और दुल्हन किसी दूसरे घर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही दहेज के लालच में आकर के दहेज लोभियों ने बारात लाने से इनकार कर दिया। दुल्हन सजी हुई बैठी है और उसके बावजूद दुल्हे जो राजा हैं उनका मानना यह है कि अगर शादी में क्रेटा कार और 5 लाख रुपए की नकदी नहीं दी तो हम लोग शादी नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि शादी का जो भी दहेज का सामान है वो सारा यहाँ पर ला करके रखा हुआ है, क्योंकि आज के ही दिन इस चौखट पर इस घर में बारात आने वाली थी। यहाँ पर शादी का सारा सामान है जो कि दहेज का, घर का, जरूरत का सामान होता है, उससे लड़की के पिता लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं जब लड़की के पिता ने यह कहा कि दहेज का सामान हम आपके घर पहुंचा देते हैं, तो लड़कों वाले ने मना कर दिया कि यहां पर सामान लाने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार क्या कुछ हुआ वो जानने की कोशिश करते हैं। खैर, अब जो लड़की के पिता हैं, लड़की के माँ हैं, वो पूरी तरीके से सदमे में है। इसलिए सदमे में क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे और बेटी की जो शादी है वो बड़े ही शानो शौकत के साथ और बड़े ही धूमधाम के साथ हो। लेकिन जिस घर में खुशियां मनानी चाहिए थी, आज उस घर में मातम का माहौल है। इसलिए क्योंकि आज जब दहेज को लेकर के रिश्ता खराब हुआ तो इनको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, ये लड़की के पिता और लड़की की माँ बता सकते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस लिए रिश्ता खराब हुआ है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि दहेज को लेकर के रिश्ता खराब कर दिया। जिस दिन बारात जाने वाली थी उसी दिन ये मना कर दिया कि दहेज पूरा नहीं दिया गया तो हम लोग लड़की को लेकर नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ हुआ था और इनकी क्यों ये रिश्ता खराब हुआ है? क्योंकि आज बारात आने वाली थी घर में। क्रेटा गाड़ी के ऊपर और 5 लाख रुपया कैश के ऊपर खड़ा हुआ है रिश्ता जी। एक दिन हम पहले भी गए थे उनसे मिलने के लिए। एक दिन हमसे बोला था भाई रुक जाओ तुम, हम बताते हैं। फिर वहाँ बातचीत हुई थी, हम वहाँ गए थे, मेरे साले भी गए थे, हम भी गए थे। वहाँ बिल्कुल उन्होंने मना कर दी कि हम भाई ये शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ से आ गए जी। अच्छा, तो आज बारात आने वाली थी? आज बारात आने वाली थी हमारी। आज बारात आने वाली थी। कहाँ से आ रही थी बारात? चोखा से। चोखा गांव से। कौन है लोग जिन लोगों ने रिश्ता खराब किया है? ये है फजलुद्दीन। फजलुद्दीन। हाँ जी। उन्होंने क्रेटा कार मांगी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप लोग की जब रिश्ता हुआ था उस टाइम कुछ तय हुआ था क्या? नहीं, वो तो बुलेट मोटरसाइकिल का और छोटा मोटा सामान था ही जी वो तो। अच्छा, 1 लाख रुपए नकदी था और बुलेट था। तो क्रेटा की कोई बात नहीं हुई थी? ना, जब कोई किराटा कोई बात नहीं होती, किराटा की बात होती तो ऐसी हम क्यों जाते हैं उनके पास। अच्छा, तो सारा सामान लेकर आ गए आप शादी सामान का? अपना सारा शादी का ये पड़ा, आपके सामने ही है सब कुछ। तो बहुत परेशान है अब आप लोग? परेशानी थे तो मौत से भी ज्यादा हो गया जी बदतर सौदा। अच्छा, तो सारे रिश्तेदार सारे रिश्तेदार परेशान हैं, हम भी परेशान हैं सभी। अचानक वो हो जाता है। तो ऐसा सोचा था कि भाई ऐसा होगा? नहीं सोचा था। ऐसा तो कोई भी नहीं सोचता, जब अचानक हो जाता है तो सोचना तो क्या करें। अब क्या चाहते हो तुम? अब हम यही चाहते हैं जी, वो अब कानून कार्रवाई से हमको वो मिल जाए जी, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिल जाए।
बस यही चाहते हैं। मतलब दहेज के लालच में रिश्ता खराब हुआ है, ये आपका कहना है? हाँ जी। कोई और बात तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए, ये लड़की की मम्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अम्मा ये बताइए कि लड़कों वाले ने रिश्ता खराब कर दिया आपकी बेटी का? हाँ, लड़का वाला ने कर दियो। कैसे, द क्या बोला? दहेज के ऊपर कर दियो क हुँ, गाड़ी की रेट चाहिए, हमने 5 लाख रुपए चाहिए। हुँ, और आपके लड़के जब ले जाऊँगा नहीं ना ले जा स अच्छा, ये गया हाँ, हुँ, बात करी ही जब हुँ, भी कोई बात ना बनी। हुँ, मेरे गाँव से भी आया हाँ, हुँ, उनसे बात ना बनी। हुँ, क्लियर नाटगा हम लोग की रेट गाड़ी दो 5 लाख रुपए दो जब रिश्ता करूँगा। अच्छा। राखा नहीं ना राखा। तो आप लोगों ने ये नहीं बोला कि उस टाइम पे तो ऐसी कोई बात नहीं की आप लोगों ने? कही हमने जब तो तेरे कोई ठहर नहीं अब तेरी ठहर हो रही है नुक ना जब ना ही हम अब मांग रहा हूँ। अच्छा, बस ऐसे ही हुई फिर उन्हें मना कर दी। अब शादी का सारा सामान लेकर आ गया? शादी का सारा सामान लेकर आ गया सब सब सामान आ गो लड़की को लड़का को हुँ, दहेज सब। सर सामान यहीं पड़ा हुआ है यूँ ही? हाँ सारा ही पड़ो ही। अच्छा, तो आज बारात आने वाली थी? आज बारात आने वाली हाँ। हुँ, तो सारी तैयारी आप लोगों ने कर रखी थी? सब तैयारी कर रखी सब चीज सो कारट वारट सब बैठ गया सब रिश्तेदार तैयार बैठा आन लो। हुँ, बस जब बात बिगड़ गई सब लोग कलेश हो गो सब रुक बैठा। बहुत ज़्यादा दुखी हैं आप लोग। बहुत ज्यादा दुखी है कलेश ना है माँ बाप लो। हुँ, माँ बाप लो कलेश ना हमारा रोना ही रोना में दिन जा रो 4 दिन आसो। अच्छा, हम्म, ये आपकी पहली लड़की थी? हाँ ये की लड़की मेरे एक ही लड़की थी? ये की भाई किस्मत ऐसी निकली। हुँ, कभी ऐसा नहीं सोचा होगा? कभी ना सोचो हमारे हुँ, कैसे हो जाएगी। सब चीज के ठहरा ठहरा कर रिश्ता करो और फिर बदल गो। बड़े धूमधाम से शादी करने वाले होंगे? हाँ लाड चोचला सो करने वाला अकली बेटी है बढ़िया तरह करूंगा। हुँ, सब पे पानी फेर दिया? सब पे पानी फेर दियो। इतने कलेश हुए पड़ो खाट में सीना खड़ा हो जावे। अच्छा। चलिए, देखिए ये अम्मा हैं बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इस बात से ज़्यादा दुखी हैं कि जब हमारी अकेली बेटी थी, इकलौती बेटी की शादी हम लोग बड़े ही लाड़-चोंचले के साथ करने वाले थे, लेकिन परिणाम ये हुआ कि शादी वाले दिन, जिस दिन बारात आने वाली थी, उस दिन सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ तहस-नहस हो गया। यहाँ पर शादी के फ्रिज हैं, कूलर हैं, वॉशिंग मशीन है। मुझे लगता है कि जो भी सामान घर का या ज़रूरत का होता है, वो सारा सामान यहाँ पर लाया गया है। सिंगारदानी है, इधर अलमीरा है, कोठी है अनाज की, अलमीरा है, संदूक है, बेड है। कुल मिला के सारा वो सामान जो कि शादी के लिए ज़रूरत के लिए दिया जाता है, वो सारी चीज़। एक चीज़ और आपको दिखाएँगे, अंदर आइए, क्योंकि जो राशन का सामान है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर लाकर रखा हुआ है। ये भी आपको दिखा दें कि क्योंकि ये बर्तन हैं, ये वो सारे सामान हैं जो कि घर के ज़रूरत के सामान हैं। इसके अलावा खाने का सारा प्रबंध यहाँ पर क्या हुआ है, घर की पुताई की हुई है, पूरे घर को बड़े ही अच्छी तरीके से सजाया गया है क्योंकि बारात जो घर में आने वाली है। लेकिन इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि जो बारात लड़की की विदाई के लिए आने वाली है, जो बारात यहाँ पर आने वाली है, क्या उस बारात के स्वागत के लिए हमें इस तरीके की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, क्या इस चौखट पर बारात आ पाएगी या नहीं, ये ना तो बाप ने सोचा होगा और ना ही माँ ने सोचा होगा। माँ का कहना यह है कि उनकी इकलौती बेटी है और अपनी इकलौती बेटी की शादी करने के लिए उन लोगों ने पूरी तैयारियां की हुई थी। लगातार ससुराल पक्ष के लोगों से बातें कर रहे थे कि आप मान जाइए क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है तो हम अपनी बेटी से दूर नहीं हैं। हालांकि लोगों ने अभी फिलहाल ये कहा कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक शादी कर रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दे रहे हैं, फिर भी हम लोग अपनी बेटी से दूर नहीं हैं। उसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने और उन लोगों ने शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल हम लोगों ने बातें तो कर ली, लेकिन माँ और जो बाप है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सदमे में है कि आखिरकार हमारे लिए ऐसा दिन ऊपर वाले ने क्यों लिखा था, क्योंकि जब हम शादी बड़े धूमधाम के साथ कर रहे हैं तो ससुराल पक्ष के लोग इतने निर्दय कैसे हो सकते हैं कि वो शादी वाले दिन, जिस दिन बारात आने वाली है, उस दिन वो शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
हम यानी कि दहेज में क्या क्या देने वाले थे आप? सब चीज दे रहे, 2 किलो तो मैं चांदी दे रही, 1 तोला की बाली दे रही, जितनी मेरी है सती में सब चीज दे रही। जब भी मेरी लड़की की शादी बिगाड़ दी। अच्छा, तो आप लोगों ने उनसे बात किया तो लोगों ने मना कर दिया? मैंने कर दी। और अच्छा, मोटरसाइकिल क्या दे रहे थे? बुलेट मोटरसाइकिल दे रहा, बुलेट का उनने पैसा मांगा। अखा बोले बुलेट मोटरसाइकिल मत दे, जो पैसा दे दे। फिर हम 5 लाख रुपया कह दी, कैश 5 लाख रुपया दे रहा बोले। अच्छा, 5 लाख रुपया आप दे रहे थे उनको? हाँ। और फिर किराटा गाड़ी कही उन्होंने, जब किराटा गाड़ी की वो कर ली, हमने 5 लाख रुपया भी चाहिए और किराटा गाड़ी भी चाहिए। अच्छा, तो आपने बोला नहीं कि मैं बेटी से दूर नहीं हूँ? मैंने कही हम अपनी बेटी से दूर नहीं है, जो हमारी हैसियत है हम वहाँ सब दे रहा। हमारी इकली बेटी है, हम यहाँ से जीना छिपा रहा, सब चीज दे रहा। हमने कही हमने 5 लाख रुपया चाहिए और किराटा गाड़ी चाहिए। किराटा हम पे इतना है, नगना है तो हम आपके लड़की ना ले जाओ। नट रिश्ता बिगाड़ दिया उनने, कहीं का भी नहीं छोड़ा आपको? कहीं का भी ना छोड़ा। वो तो खाट में से ना खड़ा हो जा रहा, दिन से खाट में पड़ी। अच्छा, एक बेटी की भी बारात रह गई, किस्मत कैसे खराब निकली हो की, तो दर्द ना आवे। रिश्ता किया था जी, और इसका जी हमने 3 महीना का ब्याह भेजा था, और उसमें चलते शादी की पूरी तैयारी चल रही थी। और हमने ये अच्छा, तब तक कोई बात नहीं थी दहेज की? तब तक कोई बात ना हुई उनसे हमारी। ये तो अचानक 22 तारीख को हुआ जी। 22 तारीख को हम गए भी वहाँ पे, वहाँ ने उन्होंने कोई ऐसी कोई बनाने वाली बात नहीं की। भाई 5 लाख रुपया और एक किराटा गाड़ी चाहिए हमें, तो जब रिश्ता नहीं तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, कब रिश्ता करा था और कहाँ के लोग थे वो कुछ तो मैं था जी, कुछ एक मेरे रिश्तेदार थे जी, साले वाले, तब रिश्ता कर का है जी। कहाँ किया है? ये चोखा गांव में किया था जी। कितने दिनों पहले? ये करीबन रिश्ता हो गया 8-9 महीने। 8-9 महीने हो गए। उस टाइम कोई तय हुआ था किसी शादी में? ना, उस टाइम कोई ऐसी कोई बात ना हुई थी। वो तो अपनी तरफ से आप क्या क्या दे रहे थे? अपनी तरफ से हम ऐसे ही दे रहे थे, बुलेट मोटरसाइकिल का दे रहे थे और 1 लाख रुपए दे रहे थे। और जो छोटा मोटा अपना सामान अपने हिसाब से जो अपने वो लगता है वो हम दे रहे थे। तो नहीं माने इस बात पे? वो इस बात पे नहीं माने। अच्छा, पुलिस ने आपने पुलिस को शिकायत दी है? पुलिस को हमने दिखाया जी, 8-9 लोग आदमी हैं। हमको ये कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए, उनको दंड मिले या कुछ मिले, कानून कार्रवाई से जो भी कुछ हो सरकार करे।